नमस्कार मित्रों, मैं सचिन सिंघल। मित्रों, नवरात्रों के पवित्र दिन आरंभ हो चुके हैं और नवरात्र हमारे हिंदू सभ्यता में बहुत सारा परिवर्तन लेके आते हैं। ऋतु परिवर्तन होता है, हमारे जो शुभ कार्य हैं वो शुरू होते हैं और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे घर की रसोई में होने लगता है। हमारे यहाँ जो आहार इन दिनों पकता है वो सात्विक आहार होने लगता है और सात्विक आहार में विशेषकर दो चीज़ों का हम खास ध्यान रखते हैं। वो है एक तो शुद्ध घी या शुद्ध तेल और दूसरा होता है शुद्ध नमक। शुद्ध नमक यानी कि जिसे हम सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्या परिवर्तन आया हमारी रसोई में कि ये शुद्ध नमक और ये शुद्ध घी हम नवरात्रों में ही केवल इस्तेमाल करते हैं, बाकी दिन में हम इन्हें क्यों नहीं प्रयोग करते? इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा। अगर आप ध्यान करें तो पिछले 15-20 सालों में टीवी ने हमारे घरों पे राज करना शुरू कर दिया है और उसमें जो एडवर्टीज़मेंट आते हैं वो हमारे को हमारे खाने पीने की चीज़ों से संबंधित जानकारी देने लगते हैं। जैसे एक ऐड आना शुरू हुआ जिसमें दिखाया गया कि एक व्यक्ति जो 40 साल से ऊपर की उम्र का है वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते हाँफने लगता है। तभी उसकी पत्नी देखती है और वो कहती है कि इनका दिल तो जवान नहीं रहा, इनका दिल तो बूढ़ा होने लगा है। वो उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाती है। वो जो डॉक्टर दिखा रखा है वो डॉक्टर भी नकली डॉक्टर होता है, असली डॉक्टर नहीं होता, लेकिन डॉक्टर के कपड़े पहने होते हैं। और वो कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप जो भी इन्हें घर पे खिला रही हैं उसमें ये रिफ़ाइंड ऑयल नई चीज़ आई है, इसको देना शुरू कीजिए, इससे इनका दिल फिर से जवान हो जाएगा। और जैसे ही वो रिफ़ाइंड में उन्हें पूड़ी सब्जी और ये सब बना के देने लगती है वो व्यक्ति का दिल फिर से जवान होने लगता है उनके हिसाब से। मित्रों, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो मार्केटिंग के माध्यम से हमारे बीच में परोसा जा रहा है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे घर में जो ये रिफ़ाइंड ऑयल लाया जाता है इसमें हमें समझाया जाता है कि इसमें ना तो चिपचिपापन है, ना किसी तरह की कोई गंध या बास है। जबकि आयुर्वेद के अनुसार जो भी शुद्ध तेल होता है उसमें अपनी एक गंध और अपना एक चिपचिपापन होता है, उसके अलावा वो पानी की तरह होता है, यानी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल बेकार होता है। लेकिन इस एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से ये रिफ़ाइंड, जो पहले रिफ़ाइंड था, फिर डबल रिफ़ाइंड, अब ट्रिपल रिफ़ाइंड, और ये जो डबल और ट्रिपल रिफ़ाइंड है ये कुछ नहीं है, ये प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। मैं अपने घर में सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ जो तेल इस्तेमाल होता है वो सरसों से बनता है। हमारे यहाँ सरसों का तेल होता है, नारियल का तेल होता है, तिल का तेल होता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर आप अपने घर में रिफ़ाइंड तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिफ़ाइंड काहे का बना हुआ है? शायद आप नहीं बता पाएंगे। और एक सरल सी भाषा में मैं आपको बहुत सामान्य सी शब्दों में समझा देता हूँ। हमारा आयुर्वेद कहता है कि हमें तेल वही खाना चाहिए जिस तेल को हम अपने शरीर पर लगा सकते हैं। यानी मैं अपने घर में सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं निश्चिंत होकर उसे अपने पूरे शरीर पे कहीं भी लगा सकता हूँ। मैं नारियल का तेल भी कहीं लगा सकता हूँ। लेकिन क्या आप जो रिफ़ाइंड अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं उसको आप अपने शरीर पर लगा सकते हैं? यही आपको समझना होगा। और आज के समय में हमारे देश में जो हार्ट पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो आर्थराइटिस की समस्या बढ़ रही है, जोड़ों के दर्द की, और जो कैंसर बढ़ रहा है, उसका सबसे प्रमुख सबसे बड़ा कारण ये तेल है। इसके बाद हमें जो हम सात्विक नमक अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, सेंधा नमक, ये भी सदियों से हमारे घर में इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर एक ऐड आया जिसमें हमें समझाया गया कि नमक वो जिसका दाना दाना खनके यानी कि वो दानेदार हो और वो नमक चिपका हुआ ना हो। जबकि सेंधा नमक आप अगर कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक चिपचिपापन होता है, वो आपस में चिपका रहता है, अलग अलग नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं दानेदार अपने घर में, इसको दानेदार बनाने के लिए इसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं। और मैं केवल एक केमिकल की आपसे बात करता हूँ। इसमें एक केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो होता है ये एक एंटी क्रैकिंग या एंटी बॉन्डिंग एलिमेंट होता है। यानी कि ये क्या करता है कि नमक के दानों को एक दूसरे से चिपकने नहीं देता और उन्हें अलग अलग करके रखता है। अब इसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे क्या होता है? इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि इसको खाने से
हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा, ये हमारे शरीर के कैल्शियम को सोखने लगता है, हमारे शरीर की कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हमारी हड्डियों में आज जो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों में, कैल्शियम की कमी, हड्डियों में कमज़ोरी, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। और जो इसका नमक तैयार होता है वो नमक देखने में बहुत भुरभुरा और दानेदार होता है। मित्रों, जो सेंधा नमक या काला नमक आप जानते हैं, ये वो नमक है जो हमारे देश में बहुत सारी पेट की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप अगर YouTube पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे और आप पेट की बीमारी के बारे में किसी नमक की जानकारी करेंगे तो आपको सबसे पहले कहा जाएगा कि आप सेंधा नमक या काला नमक खाएं, क्योंकि ये जो सेंधा नमक है, ये काला नमक है, ये प्राकृतिक नमक है, ये बनाया नहीं जाता, ये प्रकृति ने हमें दिया है। इसके पहाड़ होते हैं छोटे छोटे, जहाँ से हम लोग इसको लेते हैं। दूसरा, ये एल्कलाइन होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल एक एल्कलाइन वर्ड बहुत पॉपुलर है। एल्कलाइन यानी कि जो हमारे शरीर में एसिड को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर में गैस नहीं बनने देता, हमारी पाचन संबंधी सभी क्रियाओं को ठीक करता है। तो वो काम ये सेंधा नमक, ये काला नमक करता है। तो मित्रों, मेरा आपसे बहुत सरल शब्दों में केवल एक आग्रह है कि जब नवरात्र के पवित्र दिनों में हम अपनी रसोई को सात्विक बनाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये प्रयोग हमारा समाज 12 महीने नहीं कर सकता? और ये सब कुछ हम करते आ रहे थे, लेकिन पिछले काफ़ी समय से एक ऐसा वातावरण चारों तरफ हमारे तैयार किया गया कि हम लोग अपनी सात्विक चीज़ों को छोड़ के आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ बढ़ गए। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि इन नवरात्र के पवित्र दिनों में ये माता रानी की तरफ से आप एक भेंट समझ के अपने घर का ऑयल यानी कि शुद्ध तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, जो भी आप प्रयोग करना चाहते हैं, और शुद्ध नमक यानी कि सेंधा नमक, ये हम 12 महीने प्रयोग करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इसी प्रकार अपने जीवन को स्वस्थ रूप में निर्वाह करते रहें। यही मेरा आपसे आग्रह है। मित्रों, हमने एक YouTube चैनल भी तैयार किया है, आपको हम उसका लिंक हर बार देते हैं। आपसे आग्रह है कि उसे सब्सक्राइब करें और इसी तरह की आपके साथ स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए और भी अन्य सामाजिक जानकारी के लिए हम वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। आपके सुझाव हमें बहुत प्रेरित करते हैं नई वीडियो बनाने के लिए। अपने सुझाव हमें देते रहें, अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद।